हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ेंगे 2.6 एक्सरसाइज में। जिसको नहीं पता वो हम क्लास 9 का जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स उसको हम लोग खत्म कर देंगे कोड के कार पे मैंने बोला था। तो 2.5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2.6 एक्सरसाइज 2.6 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलो देखें। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है draw the graphs of the following sets of the line. In each case, reflect on the role of A and B. Y is equal to 4x, y is equal to 2x and y is equal to x. ये पार्ट जो आज है हम करेंगे वो किसका है? ग्राफ का पार्ट होने वाला है। किसका? ग्राफ का पार्ट होने वाला है। ये जो पार्ट है 2.6 का, ये जो एक्सरसाइज है काफी बच्चों को क्या लगती है, टफ लगती है ना। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इसको समझते जाएंगे। बस आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। चलो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक क्या करें, ड्रॉ करो एक ग्राफ को जहां पे हमें हर लाइन की सेट्स ऑफ लाइन दी है हर केस में, और वही चीज कहां करो, रिफ्लेक्ट करो और ए और बी का रोल हमें बताओ कह रहे हैं, ठीक है। तो तीन इक्वेशन हमें दे रखी है, y is equal to 4x, y is equal to 2x and y is equal to x। देखो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी स्टेप को आप क्या करोगे, लिखते जाओगे, करते जाओगे, तो आपको आसानी से ग्राफ में जो भी ये दे रखी है वैल्यू वो आपको पुट करना आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, ठीक है, बनाते हैं फिर। देखो पहली अगर y is equal to 4x है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और लिखा है y is equal to 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। और y is equal to x है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। यहां तक की बात समझ आई? ओके, अब हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे x और दूसरी तरफ y लिखेंगे, क्योंकि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट हो गई तो हम x और y की वैल्यू कहां रखेंगे, ग्राफ में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं आपको एक बार ग्राफ बना के भी दिखा दूं, है ना, सिंपल सा x एक्सिस y एक्सिस। चलो ठीक है, पहले हम एक छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं जहां पे हम वैल्यू को पुट आउट करेंगे, ठीक है ना। देखो अगर इस लेक्चर के ना फर्स्ट लेक्चर में आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसके बाद 1 2 3 वाले जो लेक्चर देखोगे उसमें मैंने ग्राफ बनाना सिखाया है, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज शायद 2.1 या 2.2 में है, वहां पे हमने एक्सरसाइज जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व किया है। तो आप क्या करोगे, उस लेक्चर को देखोगे और सीखोगे कि ग्राफ बनाना एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे बनाते हैं फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम देखो पहली जो ये लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से किधर गए, राइट की तरफ, ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स डैश मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस। अगर ऊपर से नीचे को जाए, ठीक है, ये होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ओके, मैं थोड़ा और कोने में बना दूं ग्राफ, तो पुट करना हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। चलो आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखना 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसी नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 यानी कि -1 -2 -3 -4, क्यों, क्योंकि यहाँ की साइड कौन सी है, माइनस एक्स एक्सिस। ऐसे ऊपर करेंगे 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 एंड 4, ऐसे नीचे की तरफ करेंगे
-1 -2 -3 एंड -4, लिख देंगे -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये हमने एक रफली क्या बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया, वहां पे नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इस इक्वेशन के एक्स और वैल्यू जो कि अननोन क्वांटिटी है हमारे लिए, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, वो वैल्यू अगर निकल जाएंगी तो फिर हम इस वैल्यू को इस ग्राफ में रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर। ओके, देखो y इक्वल टू क्या है, 4x है। अगर हम x की वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम x की वैल्यू जो है वो हमें अपने मन से रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, अपने मन से रखनी है। छोटी से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हम इस ग्राफ में उसको अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है ना, तो x की वैल्यू मान लेते हैं हम 0 रखते हैं। पहले x की वैल्यू कितना रखें, अपने वैल्यू मन से रखनी है। फिर से बोल रहा हूँ, x की वैल्यू जो होगी वो अपने मन से रखनी है। छोटी से छोटी वैल्यू को हम रखेंगे 0 1 2 ऐसा करके। ठीक है ना, छोटी वैल्यू को रखेंगे ताकि हम अच्छे से इस ग्राफ में उसको रख पाएंगे। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 0। देखो अब अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन 1 से। पहले हम सिर्फ इक्वेशन 1 को देखेंगे। किसको देखेंगे, इक्वेशन 1 को देखेंगे। देखो अब इक्वेशन 1 में देखते हैं, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन है। ओके, तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू यहां से कितनी निकली, 0 आ गई। ठीक है ना, अब हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं। इसी इक्वेशन में दो वैल्यू को रखेंगे, कितनी वैल्यू को रखेंगे, दो वैल्यू को। दो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास x और y पता चल जाएंगे। ठीक है ना, तो अब हमने x की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी। देखो x की वैल्यू सेम इक्वेशन में रखनी है, तो x की वैल्यू 1 रखनी है। 4 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये हमें रफली यहाँ पे काम करना था। ये हमने अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है ना, ओके, तो पहली इक्वेशन के लिए हमें x और y की वैल्यू पता चल गई है ना, x और y की वैल्यू क्या हो गई, पता चल गई हम लोग को पहली इक्वेशन के लिए। अब हम सेम अगले क्वेश्चन के लिए सेम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, फर्स्ट में क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितने रखी, 0 इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x है। इसमें रखते हैं y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 0। तो यानी कि x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो देखते हैं, तो y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि x 1 रखने पे y की वैल्यू 2 हो गई। देखो x और x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ही कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4, जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतना ही अच्छे से आप उसको ग्राफ में रख पाओगे। ठीक है ना, ओके, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है ना, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक है ना, अब हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है y इक्वल टू x, यानी कि y की जो भी वैल्यू रखेंगे वो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि y और x क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे x और y लिख देते हैं। जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं या फिर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। जब मैं अब इस बार क्या रखता हूँ, x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखना है। तो x की वैल्यू मैंने इस बार 4 रख दी, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि x और y क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यहां तक की बात समझ आएगी आपको, यानी कि हमने x और y की वैल्यू तीनों कंडीशन में, तीनों इक्वेशन में रख ली है ना। तीनों इक्वेशन में हमने पता कर दिया कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अब इन्हीं वैल्यूज को हम कहाँ रखना है, इस ग्राफ में रखना है। इन्हीं वैल्यूज को हमने कहाँ रखना है, ग्राफ में रखना है। ठीक है, ओके, तो पहली
सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, उसमें x की वैल्यू 0 है, तो x की अगर वैल्यू 0 है तो हम x एक्सिस में जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस है ना। x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। 0 हम लोग कहाँ मानेंगे, सेंटर में मानेंगे, तो हमने यहाँ पे डॉट मार दिया, यानी कि x की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, यानी कि ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो हम एक डॉट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल गया जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे रख देंगे 1,4 कर देंगे, ठीक है। और हम इसी के ऊपर इक्वेशन भी रख देंगे। अच्छा, पहले क्या करते हैं, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट से ओरिजिन से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये ऐसे खींच लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये बन चुका है y इक्वल टू, अच्छा इस लाइन को यहाँ की तरफ एक्सटेंड किया था, ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। मैं यहाँ की तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ उसको लाइन को, और यहाँ की इस तरह करके हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, और एरो लगा करके यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू 4x, क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 4x, क्योंकि ये पहली इक्वेशन की लाइन हमने बना लिया, उसके x और y के कम वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में y से x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन पे है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे 2 हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, x की वैल्यू मतलब यहाँ पे 1 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, ओके। ये हो गया लाइन 1,2 हो गया, है ना। और यहाँ पे फिर हम एक स्ट्रेट लाइन, अगर वीडियो कट होगी तो दोबारा देख लो। देखो सेकंड इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यानी कि ओरिजिन पे होगा, 0,0 कौन सा है, ओरिजिन पे होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद दोनों तरफ क्या करें, लाइन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 1,2 और आगे ऊपर क्या लिख दिया y इक्वल टू 2x, क्योंकि ये y इक्वल टू 2x की लाइन थी। अब हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन पे है। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 4 रखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे चल जाएंगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4 है, यानी कि यहाँ पे चल जाएंगे y की वैल्यू 4, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम यहाँ से ओरिजिन से होते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो हम थर्ड इक्वेशन को देख रहे थे जहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, x थी, तो y की वैल्यू y इक्वल टू x था, तो x y तो इस ओरिजिन पे, तो 0,0 कहाँ होंगे, ओरिजिन पे। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ तक गए, और y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ पे रख दिया 0,4, क्योंकि x की वैल्यू 0 थी, y की 0,4 हो गया, और यहाँ पे y इक्वल टू x रख दिया क्योंकि ये थर्ड इक्वेशन थी। तो हमारा ये एक ग्राफ बन गया, क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। समझ आया, फिर से समझा रहा हूँ। x बेटा हमने x की वैल्यू y की वैल्यू तीनों इक्वेशन में निकाली, x जहाँ पे था 0 y 0 था, x 1 था सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में y 4 था, तो 1 था और ये 4 था, तो ये एक लाइन यहाँ बन गई। दूसरे में पहले 1 था और 2 था, तो 1 था और 2 था, सेकंड लाइन यहाँ बन गई। थर्ड वाले में यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 थी और y की वैल्यू 4 थी, तो हमने ये स्लोप कर दिया। तो तीनों यहाँ पर एक लाइन आ गई, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। बेसिकली हमें बेटा सिर्फ क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकालना है और फिर ग्राफ में रख देना है, ठीक है ना। अब आती है कि क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए एंड बी, रोल ए और बी का क्या है। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, अच्छा एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax प्लस b, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं इस
इक्वेशन को आपको रोल बताता हूँ। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी है? कोई पूछे ये इक्वेशन का है कि, तो आप बोलोगे ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है, यानी कि जहां पे भी स्ट्रेट लाइन होगी वहां पे ये इक्वेशन लगेगी ग्राफ के अंदर। ओके, अब ये y क्या है? y रिप्रेजेंट करता है आपका क्या? ओरिजिन। ओके, और ax प्लस बी, यहाँ पे b रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझाता हूं, है ना। b क्या रिप्रेजेंट करेगा? y इंटरसेप्ट, और b क्या रिप्रेजेंट करेगा? y इंटरसेप्ट, और y रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। y रिप्रेजेंट किसको करेगा? स्लोप को। मैं फिर से एक बार बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें y स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो b होगा y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। अब ये स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब झुकाव, है ना। स्लोप पे चलते हैं ना, स्लोप मतलब झुकाव, है ना। कुछ स्लोप में फिसलते भी रहते हैं, है ना, फिसल पट्टी भी एक स्लोप। स्लोप का मतलब झुकाव। तो इस ग्राफ का देखो स्लोप अलग अलग है, हर लाइन का क्या हो रहा है? अलग तरह से झुकाव हो रहा है ना। और b मतलब y इंटरसेप्ट। इस y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस पे लाइन कहाँ पे कट हो रही है। y एक्सिस पे लाइन कहाँ पे कट हो रही है? तो देख सकते हैं सारी लाइन कहाँ पे कट हो जा रही है? ओरिजिन पे। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा, है ना। और स्लोप क्या है? हर लाइन का स्लोप अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई। अब ये a और b का क्या रोल है वो समझना है, ठीक है ना। देखो, अगर हम y इक्वल टू ax में देखें और यहाँ पे एक इक्वेशन देखें, तो हम देखते हैं इस इक्वेशन में इसको क्या करते हैं? कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो। तो y इक्वल टू, अच्छा यहाँ तक आपने उतार दिया है तो हल्का सा आप मिटा सकता हूँ मैं। ओके, मिटा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा सकते हैं, रोल ऑन ए एंड बी का, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो मैंने क्या बोला था, इस इक्वेशन में हम लोग ये वाली चीज रखते हैं। देखो क्या था? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना इस इक्वेशन में क्या है? y इज इक्वल टू 4x है, y इज इक्वल टू 4x है, यानी कि a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है। तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है? 4 है। दूसरे इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखी जाए वो कितनी है? 2 है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। और तीसरे इक्वेशन में y इज इक्वल टू x है, यानी कि 4। तो a की वैल्यू क्या है? 4 है। कैसे बोल रहा हूँ कि a की वैल्यू 4 है, 2 है, या फिर y की a की वैल्यू 4 है, 2 है या 4 है? ऐसे कैसे बोल रहा हूँ? देखो, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या? x से पहले जो भी नंबर होगा वो उसकी a की वैल्यू हो जाएगी। ये देखो x से पहले a है ना, तो इस इक्वेशन में x से पहले कौन सा नंबर है? 4 है, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस इक्वेशन में x के पहले क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस इक्वेशन में, सॉरी ये वाला गलत हो गया, इस इक्वेशन में x के पहले क्या है? 1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये a की वैल्यू 4 to 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो पूछा था क्वेश्चन में कि a की वैल्यू क्या दिखा रही है, a और b की वैल्यू। देखो a अगर नंबर अलग आ रहे हैं, अगर a की वैल्यू चेंज आ रही है ना, अलग 4 to 1 अलग नंबर्स आ रहे हैं a की वैल्यू में, तो यानी कि अगर a की वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो ये मान लेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब ये लाइन जो आपस में एक साथ जाती है, जैसा रेल की पटरी होती है ना बेटे, ट्रेन की पटरी होती है, तो एक ही पैरेलल जैसा शेप होता है उनका, एक ही उस पे जा रही होती है ना। तो यानी कि अगर ये a की वैल्यू अलग आ रही है तो ये जो ग्राफ में जो लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल नहीं होगी, ये बताता है a की वैल्यू। तो हम लिख देंगे
ए वैल्यू, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ ए, यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए टेल्स या रिप्रेजेंट, अब ऐसे लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ ए, ये लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ ए become different, if the value of a become different, that's mean the lines are not parallel, the lines are not parallel, ये लिख लोगे आप कहीं पे भी, ठीक है ना। अगर a और b की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो वो वैल्यू क्या होंगी, वो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई आपको? ओके, तो a की वैल्यू तो पता चल के a क्या रिप्रेजेंट करता है। अब b क्या कर रहा था, b मैंने पहले सकता है y इंटरसेप्ट, यानी कि अगर y की वैल्यू 0 आ रही है, हर केस में क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। 4x के बाद भी कोई 0, y की वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ रही थी शुरू केस में, और y ax के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 0 मानेंगे, है ना। अगर y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही है, तो सारी जो लाइंस हैं वो कहां से जा रही हैं, ओरिजिन से जा रही हैं। y ये तो y इंटरसेप्ट ये तो बता रहा था, सॉरी हाँ b की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट है। अगर b की वैल्यू 0 आ रही है हर केस में, तो क्या है होगा, ये माना जाएगा कि जो भी लाइंस ओरिजिन से जा रही हैं वहां पे b की वैल्यू 0 हो जाएंगी। b क्या, y इंटरसेप्ट, y की y एक्सिस में जितने भी लाइंस कट हो रही हैं वो ओरिजिन पे अगर हो रही हैं तो b की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। b की वैल्यू 0 क्या बताएगा कि जो ओरिजिन पे वैल्यू है वो क्या होगी, सॉरी जो ओरिजिन से जो लाइन जाएंगी वो इसकी वैल्यू, b की वैल्यू अगर 0 है तो यानी कि वो ओरिजिन से सारी लाइन जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का क्वेश्चन, जहाँ पे a और b की बात मैंने आपको बता दी, a और b को अब मैंने ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट भी करके दे दिया, ठीक है ना। कितना आसान था, है ना, बहुत आसान है बेटे, कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ग्राफ के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो अब शायद में ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आगे होंगे ना, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है आप सबके लिए, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं करना बेटा, x की वैल्यू अपने मन से सोच लेनी है, 0 1 2 3 4 जो भी आपको सोचनी है, और जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया वैसे ही आपको उन वैल्यूज को क्या करना है, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और y = x प्लस किसकी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्या करो, लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखते रहो और सारे पुराने लेक्चर्स को क्या करो, वापस से एक बार देखो। जो बच्चे नए आए हैं वो सारे पहले लेक्चर को शुरुआत से फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, बाय।